चलिए भाई, समांतर श्रेणी का ये वाला सवाल देखते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है? ये सवाल कह रहा है कि 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो कि 11 से विभाज्य है। ठीक, तो 3 अंकों की सभी संख्याएं हमें बतानी हैं और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100 और सबसे बड़ी संख्या होती है 999। ठीक है, तो हमें अपनी जो संख्याएं खोजनी है वो इन्हीं के बीच में खोजनी है, क्योंकि उसने बात की है 3 अंकों की संख्या। तो 3 अंकों की संख्या होती है, सबसे छोटी संख्या 100 होती है और सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। अब इससे पहले भी हम नहीं जा सकते, क्योंकि इससे पहले जाएंगे तो 99 मिल जाएगा जो कि 2 अंकों का होगा, और इसके बाद में भी नहीं जा सकते, तो इसके बाद में जाएंगे तो 1000 हो जाएगा जो कि हो जाएगा 4 अंकों का। ठीक, अब यहाँ पर लेकिन कह रहा है कि वही संख्याएं लेनी है जो कि 11 से विभाज्य होंगी। तो अगर हम बात करें भाई 11 से विभाज्य की, तो 100 जो होगी वो 11 से विभाज्य तो होगी नहीं, यानी कि हम 100 भी नहीं ले सकते। इसी तरीके से 101, 102, 103, 104 इस तरीके से संख्याएं हम नहीं ले सकते। और पहली संख्या जो कि 11 से विभाज्य होगी वो क्या होगी भाई? वो होगी 121। अच्छा, इससे पहले एक और संख्या होगी जो कि 11 से विभाज्य होगी, वो होगी 110। ठीक है, तो सबसे पहली संख्या हो जाएगी 110, फिर आएगी 121। इस तरीके से ये श्रेणी चलेगी और अंतिम पद जो कि इस श्रेणी का 11 से विभाज्य होगा वो क्या होगा? अब क्योंकि 999 तो भाई 11 से विभाज्य है नहीं, तो इससे हम वापस पीछे की तरफ आएंगे और 999 के बाद 998, 997, इस तरीके से जो 990 होगा वो 11 से विभाज्य होगा। ठीक, तो अंतिम पद इस श्रेणी का 990 होगा जो कि 11 से विभाज्य होगा। तो भाई अब हमें संख्याएं मिल गई, लेकिन यहाँ पर हमें ये भी नहीं पता है कि कुल कितनी संख्याएं होंगी जो कि 11 से विभाज्य होंगी। तो सबसे पहले इस श्रेणी का हमें n पता लगाना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर an का फार्मूला लगाते हैं। तो an बराबर क्या होता है? an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an श्रेणी का अंतिम पद है तो an क्या हो गया? an हो गया 990। और अगर पहले पद की बात करें तो भाई श्रेणी का पहला पद क्या है? 110, यही हो जाएगा a। तो a का मान यहाँ पर क्या है? 110 है, तो ये हो गया 110। और n का तो पता ही लगाना है, तो n माइनस 1 इंटू डी, और d क्या हो जाएगा? d हो जाएगा 11, क्योंकि श्रेणी के जो पद हैं वो 11 के डिफरेंस पर हैं, 11 से विभाज्य श्रेणी है, तो यहाँ पर d हो जाएगा 11। ठीक, तो ये हो गया 11। फिर भाई 110 जाके इधर घटेगा तो ये हो जाएगा 880 हो जाएगा। फिर यहाँ से 11 का अंदर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 11n माइनस 11। तो भाई ये 11 जाके इधर 880 में जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 891, और इधर बचेगा 11n। फिर ये 11 जाके उधर भाग करेगा भाई, तो ये कितना हो जाएगा? 891 से 11 को भाग करेंगे तो 11 8 88, 11 कम 11, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? n की वैल्यू आ जाएगी 81। तो टोटल संख्याएं जो होंगी, टोटल संख्याएं हो जाएंगी, कुल संख्याएं होंगी 81। अब पता लगाते हैं Sn का, यानी कि संख्याओं के योग का। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा भाई? Sn बराबर, क्योंकि श्रेणी का अंतिम पद और पहला पद दोनों पता है तो हम फार्मूला लगाएंगे n/2 और a प्लस l का। ठीक, n की वैल्यू क्या आ गई? n की वैल्यू आ गई 81, तो 81/2 हो जाएगा। और श्रेणी का पहला पद क्या है भाई? पहला पद है 110 और अंतिम पद है 990। ठीक, तो ये हो जाएगा 81/2 और गुणे, और इनको जोड़ेंगे भाई तो 0, 9 1 10 और 9 1 10 1 11। ठीक, तो इसको जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, ये आ जाएगा 550। और फिर इसका गुणा कराएंगे 81 से, तो 81 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 5 1 कम 5, 5 8 40, और ये हो जाएगा 405। तो ये 5 5 4 4 और 0। ठीक, तो ये आ जाएगा भाई 44 55 0। ठीक, तो ये रहा आपका आंसर।